आज हम बात करेंगे ऑक्सिन फाइटोहार्मोन की। ऑक्सिन फाइटोहार्मोन क्या होता है और इसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो हमारी जो पहली लाइन लिखी है वो है ऑक्सिन जो वर्ड है वो ड्राइव्ड हुआ है ऑक्सीन से। ऑक्सीन से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब होता है टू ग्रो करना। तो ऑक्सीन एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब होता है टू ग्रो। ये फर्स्ट आइसोलेट किया गया था कहाँ? ह्यूमन यूरिन से। सबसे पहले किससे आइसोलेट किया गया था? ह्यूमन यूरिन से। टर्म ऑक्सिन अप्लाइड होता है, जो टर्म ऑक्सिन होता है वो किसके लिए अप्लाइड होता है? वो अप्लाइड होता है इंडोल 3 एस्टिक एसिड, इंडोल 3 एस्टिक एसिड के लिए एंड अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड हैविंग सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज। मतलब जो टर्म ऑक्सिन होता है वो एक तो अप्लाई होता है इंडोल 3 एस्टिक एसिड के लिए और अदर नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो प्लांट में या तो बनते हैं उन्हें नेचुरल कहते हैं या सिंथेटिक जो हम बाहर से उन्हें देते हैं फर्टिलाइजर की फॉर्म में। तो मतलब वो सिंथेटिक कंपाउंड जो ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी रखते हो, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे प्लांट की जो ग्रोथ हो वो इंक्रीज हो, तो इन्हें क्या कहेंगे? ऑक्सिन बोलेंगे। दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाई ग्रोइंग एपीस। कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है? जो ग्रोइंग एपीस होता है मीन्स जो शूट टिप होती है या रूट टिप होती है, मतलब जहाँ पर ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है वहाँ से ये क्या होता है? रिलीज होता है। तो ग्रोइंग एपीस ऑफ स्टेम एंड रूट फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन। मतलब ये बन कहाँ रहा है? ये बन रहा है ग्रोथ एपीस में या ग्रोइंग एपीस में ये बन रहा है, फिर वहाँ से ये माइग्रेट करता है अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सिन like IAA indole acetic acid and indole butyric acid IBA have been isolated from plant। प्लांट से जो आइसोलेट किए गए थे वो दो ऑक्सिन थे। कौन से थे? एक IAA, एक IBA। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें नेचुरल ऑक्सिन्स कहते हैं। जो नेचुरल ऑक्सिन्स हैं वो ये हैं। फिर होता है NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक आर सिंथेटिक ऑक्सिन। तो ये क्या है? ये हैं सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं। Na2,4-D सिंथेटिक है मीन्स क्या? ये लेबोरेटरी में तैयार किए गए हैं। All these auxins have been used extensively in agriculture and horticulture practices। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में ये एक्सटेंसिवली यूज्ड होते हैं। तो हमने अब तक क्या पढ़ा है एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो ऑक्सिन है वो ग्रीक वर्ड ऑक्सिन से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब होता है टू ग्रो। ये सबसे पहले आइसोलेट किया गया था वो ह्यूमन यूरिन से। जो टर्म ऑक्सिन होता है वो अप्लाइड होता है मेनली इंडोल 3 एस्टिक एसिड के लिए और अदर कंपाउंड के लिए भी मतलब यूज होता है जो नेचुरल या सिंथेटिक होते हैं और ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। ये प्रोड्यूस्ड कहाँ होते हैं? ये प्रोड्यूस्ड होते हैं जनरली शूट एपीस एंड रूट एपीस मीन्स ग्रोइंग बर्ड्स से ये क्या होते हैं? ऑरिजिनेट होते हैं या रिलीज होते हैं और माइग्रेट करते हैं ऐसी जगह पर जहाँ इनका एक्शन रिक्वायर्ड होता है। जो IA और IBA होता है ये नेचुरल ऑक्सिन्स हैं मीन्स ये प्लांट से ड्राइव होते हैं। और जो NAA और 2,4-D है ये क्या है? सिंथेटिक ऑक्सिन है। और जितने भी ऑक्सिन्स होते हैं वो एक्सटेंसिवली यूज होते हैं एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में। नेक्स्ट पैसेज की हम बात करते हैं। ऑक्सिन हेल्प इन इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। अगर हम किसी प्लांट के स्टेम को कट कर देंगे तो क्या होगा? जो ऑक्सिन्स होता है वो क्या करता है? ऐसे कटिंग स्टेम में इनिशिएट करता है रूटिंग। जैसे क्या हम गुलाब का जो रोज़ का प्लांट होता है अगर उसके स्टेम को कट करेंगे तो क्या है उसमें जो रूटिंग को इनिशिएट करेगा तो वो कौन करेगा? वो जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो करता है। एंड एप्लीकेशन वाइडली यूज्ड इन प्लांट प्रोपगेशन। प्लांट प्रोपगेशन का मतलब होता है तने को काट कर, तने को जैसे प्लांट का जो तना होता है स्टेम होता है उसे कट कर कर बहुत सारे नए प्लांट को डेवलप किया जाता है तो इसे कहते हैं प्लांट प्रोपगेशन। जैसे आपने देखा होगा जनरली जो पॉपुलर होती है उसका प्लांट मतलब उसकी क्या होती है स्टेम को कट करके लगाया जाता है और क्या है तो ये एक प्रोसेस है क्या है? प्लांट प्रोपगेशन की। ऑक्सिन प्रोमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। ऑक्सिन होता है पाइनएप्पल में क्या करता है? जो फ्लावरिंग होती है उसको प्रोमोट करता है मीन्स फ्लावरिंग को बढ़ा देता है। हेल्प
प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप अर्ली स्टेज। जो क्या करता है, एक तो ये इसका फंक्शन रूट इनिशिएट करता है, रूटिंग को इनिशिएट करता है अगर स्टेम को कट कर दो। प्लांट प्रोपगेशन में यूज होता है, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, और जो अर्ली स्टेज में प्लांट की लीफ और फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उन्हें प्रिवेंट करता है। और प्रमोट करता है एब्सिसियन, मतलब गिरना प्लांट से। ओल्डर एंड मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट, मतलब जो अर्ली स्टेज में क्या करता है, लीफ और फ्रूट को प्रिवेंट करता है ड्रॉप होने से, गिरने से, एब्सिसियन होने से। और जब मैच्योर हो जाती हैं जो फ्रूट एंड लीफ, उनका क्या कराता है, एब्सिसियन कराता है, उन्हें प्लांट से नीचे गिरा देता है। इन मोस्ट हायर प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स होते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, तो ये हायर प्लांट हैं। ग्रोइंग एपिकल बड्स, जो ग्रोइंग एपिकल बड्स होती हैं वो इनहिबिट करती हैं ग्रोथ ऑफ द लेटरल एक्सिलरी बड। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे एक ये प्लांट है, ये ग्रो कर रहा है, ये इसकी ये वाला जो पोर्शन है ये ग्रो करता जा रहा है, तो ये वाली जो ग्रोथ है लेटरल, ये जो ग्रोथ हो रही इसे इनहिबिट करेगा। मतलब ये जो सामने की ऊपर की साइड में ग्रोथ हो रही और इस वाली ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, तो इसे क्या कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस। मीन्स इसका जो एपेक्स है, ये जो एपेक्स है ये डोमिनेंस कर रहा है, ये डोमिनेंस कर रहा है इन पर, ये लेटरल बड्स हैं इन पर डोमिनेट कर रहा है, तो इसे कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। क्या लिखा है, ग्रोइंग एपिकल बड्स। यहाँ पर हमने देखा था ग्रोइंग एपिकल बड्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल या एक्सिलरी बड। ये जो लेटरल में बड है, एक्सिलरी बड है, इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इस फिनोमेना को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, मीन एपेक्स इसका डोमिनेंट है। रिमूवल ऑफ सूट टिप, अगर ये हमारा जो सूट टिप है, ये हमारा ये बढ़ रहा है बहुत तेज़ी के साथ, अगर हम इसे रिमूव कर दें, कट कर दें, जिसे कहते हैं डीकैपिटेशन, इसे कहते हैं डीकैपिटेशन, इसे रिमूव कर दें तो क्या होगा, रिजल्ट इन ग्रोइंग ऑफ लेटरल बड्स। ये जो लेटरल बड है इनमें भी ग्रोथ हो जाएगी, ये और तेज़ी से ग्रो करने लगेंगी अगर हम जो एपिकल बड होती है उसे रिमूव कर दें। इसे कहते हैं क्या, डीकैपिटेशन। तो हमारी लेटरल बड्स भी ग्रो करने लगेंगी। और ये जो प्रोसेस होती है बैडली यूज होती है, टी प्लांटेशन, हेज मेकिंग। हेज मेकिंग क्या होता है, आपने गार्डन में देखा होगा, जो प्लांट को कट कर दिया जाता है और एक से बना दिए जाते हैं, जैसे बाउंड्री बनाते हैं प्लांट की, छोटे छोटे प्लांट होते हैं उनकी बाउंड्री बनाते हैं पार्क की, तो उसे कहते हैं हेज मेकिंग। और टी प्लांटेशन, टी में आपने देखा होगा पत्तियों को कट कर देते हैं, जिससे मतलब क्या हो, ग्रोथ प्लांट की ज़्यादा हो और पत्तियों की, टी की ज़्यादा ग्रोथ हो। तो क्या पढ़ा है हमने इसमें, इनहिबिट करता है ये लेटरल बड्स के ग्रोथ को, इसे कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। अगर इस एपेक्स को हम रिमूव कर दें या सूट टिप को रिमूव कर दें तो हमारी लेटरल बड है वो भी ग्रो करने लगेंगी, और ये यूज होता है टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में। नेक्स्ट है ऑक्सिन आल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है इन टोमेटो, जो टोमेटो प्लांट्स होता है उसमें क्या होता है, पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है। वाइडली यूज्ड होता है हर्बिसाइड, हर्बिसाइड के रूप में यूज होता है। क्या यूज होता है हर्बिसाइड के रूप में, 2,4-D, 2,4-D यूज होता है हर्बिसाइड के रूप में। ये लिखा है हर्बिसाइड 2,4-D वाइडली यूज टू किल डाइकॉट। जो डाइकॉट बीड होते हैं उन्हें क्या करता है, किल कर देता है। कौन, 2,4-D। डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट प्लांट्स, जो मैच्योर मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उन्हें कोई भी अफेक्ट नहीं करता है। जो ऑक्सिन होता है, एक तो पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर रहा है टोमेटो में, दूसरा हर्बिसाइड की तरह यूज हो रहा है, तीसरा 2,4-D होता है वो डाइकॉट बीड को किल कर देता है, मतलब खरपतवार होती हैं डाइकॉट बीड, इन्हें किल कर देता है। और जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उन्हें मतलब कोई भी अफेक्ट नहीं करता है। यूज्ड होता है बीड फ्री लॉन बाय गार्डनर्स, गार्डनर्स के द्वारा बीड फ्री लॉन, मतलब जो बीड्स खरपतवार उग जाते हैं लॉन में उन्हें रिमूव किया जाता है 2,4-D से रिमूव किया जाता है। ऑक्सिन आल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, जो जाइलम होता है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है, मैचुरेशन होता है, उसे भी ये कंट्रोल करता है। एंड हेल्प इन सेल डिवीज़न, ये छोटा सा फंक्शन लिखा है, ये भी याद रखना है, ये सेल डिवीज़न में भी हेल्प करता है, प्लांट की ग्रोथ में मतलब हेल्प करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था ऑक्सिन्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की और वीडियोज़ को पाने के लिए। थैंक यू।